सो हे एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट हाइक जो एक टाइम पे इंडिया का सेकंड मोस्ट एक्टिव यूज़र बेस वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप था। आखिर क्यों फेल हो गया? आखिर क्यों जनवरी 2021 में केविन भारती मित्तल जो उनके सीईओ थे, उन्होंने खुद बोला कि ये अब से जो उनका मैसेजिंग ऐप्स था वो कंटिन्यू नहीं रहेगा और उसके बदले जो उनका वाइब और रश नाम की दो ऐप्स हैं उन पे काम करेंगे। बट जो उनका आइकॉनिक स्टिकर चैट वाला ऐप था वो बंद कर दिया। आखिर क्या रीज़न रही हाइक के फेल होने की? तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और यही डिस्कस करेंगे कि क्या थे वो रीज़न जिसकी वजह से हाइक नहीं चल पाया और अपने जो कॉम्पिटिटर था, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया या सिग्नल भी हो गया, उनको कॉम्पिटिशन नहीं दे पाया। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले हाइक के बारे में बात कर लेते हैं। हाइक की शुरुआत हुई थी 2012 के दिसंबर 2012 में, लेट 2012 में हुई थी और इसके सीईओ जैसे मैंने बताया वो केविन भारती मित्तल थे जो सुनील भारती मित्तल के बेटे थे, यानी एयरटेल के चेयरमैन यानी एयरटेल के मालिक थे भारती एयरटेल के, उनके बेटे थे। तो इस बात से आपको एक चीज़ तो समझ ही आ गई होगी, स्टार्टिंग में फंडिंग में और एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी शुरुआत में। तो आज तक हाइक को $261 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी थी और 2016 में जब उन्हें टेंसेंट और फॉक्सकॉन से $175 मिलियन की फंडिंग मिली थी तो वो इंडिया के 10th यूनिकॉर्न ऐप बन गई थी। यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गए थे 2016 में ही। धीरे धीरे उनकी ग्रोथ अच्छी थी और एक टाइम पे उनकी 100 मिलियन एक्टिव यूज़र बेस थे जब हाइक पीक पे थी। बस एक बात की कमी थी कि हाइक अपना जो डाटा थी, मंथली एक्टिव यूज़र बेस या डेली एक्टिव यूज़र बेस कभी पब्लिश नहीं करती थी। तो हमें पता ही नहीं लगता था कि कितने पुराने यूज़र्स हैं जो अनइंस्टॉल कर चुके हैं ऐप को और कितने नए यूज़र्स हैं जो इंस्टॉल कर रहे हैं। हमें सिर्फ ग्रोथ दिखती थी कि धीरे धीरे बढ़ रही है, बट ये नहीं पता था कि कितने यूज़र्स उसको अनइंस्टॉल कर चुके हैं, जो डाउनलोड करके यूज़ करके अनइंस्टॉल कर चुके हैं। लाइक मी, मैंने भी 1-1.5 साल चलाया था हाइक, बट फिर उसके बाद इतने मेरे को फीचर्स आते गए और मेरे को लगा ही नहीं ये मैसेजिंग ऐप है तो इसको मैं यूज़ ही क्यों करूँ एक मैसेजिंग ऐप के लिए। तो आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रीजंस। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं रीजंस क्यों आखिरकार हाइक फेल हुआ अकॉर्डिंग टू मी। तो सबसे पहले थी हाइक क्या बनना चाहता था? वीचैट बनना चाहता था। एक तरीके से आपको अगर वीचैट के बारे में पता होगा, चाइना की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन ऐप है, उसमें सब कुछ मिलता है, कि न्यूज़ भी मिल जाती है, आपको हॉरोस्कोप भी मिल जाता है, तो एक तरीके से पेमेंट भी हो जाती है। तो एक सुपर ऐप है चाइना के लिए। और हाइक ने भी क्या किया, पहले स्टिकर्स लाया, ऑफलाइन मोड लाया, क्रिकेट स्कोर्स वगैरह ऐड करे, वॉलेट भी ले आया हाइक वॉलेट 2017 में, और ऑफलाइन जो फाइल ट्रांसफ़र होती थी, डायरेक्ट फाइल ट्रांसफ़र होती थी, वो वाला फीचर भी ले आया, स्टोरीज़ भी ले आया, सोशल मीडिया की तरह स्टेटस अपडेट करने का ऑप्शन भी ले आया। तो काफ़ी सारी चीज़ें ले आया। बट ये भूल गया वीचैट क्या है, फ्री रन थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐप्स तो चाइना में बैन ही थी। तो हाइक के लिए ऐसा नहीं था, हाइक के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था। तो केविन भारती मित्तल ने एक बार ये भी बताया था कि इंडिया में अगर जब तक फॉरेन ऐप्स को बैन नहीं करेंगे, कोई इंडियन ऐप का इतना पॉपुलर होना बहुत ही मुश्किल है। जस्ट लाइक इन चाइना की उन्होंने काफ़ी वेस्टर्न ऐप्स को बंद कर रखा है, इसलिए चाइना की जो होम ग्रोन ऐप्स है वो इतने ज़्यादा कामयाब है और इतने ज़्यादा एक्टिव यूज़र है, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, बाहर का कोई कंपटीशन नहीं है। सो हाइक का भी यही हुआ कि कि एक वीचैट बनने की कोई चक्कर में कुछ भी नहीं बन पाई, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी यूएसपी नहीं थी। तो दूसरा पॉइंट यही है कि कोई एक स्पेशल यूएसपी नहीं थी उनके पास। वो एक फेमस वो है ना कोट, जैक ऑफ ऑल एंड एक्सपर्ट ऑफ नथिंग। तो उनके पास छोटे छोटे फीचर्स बहुत सारे थे, बट एक चीज़ में ऐसा नहीं था कि वो एक्सपर्ट थे। स्टिकर्स के लिए मैं मानता हूँ कि स्टिकर्स उनके जैसे लाजवाब स्टिकर्स कोई नहीं बना पाता था। इवन मेरे को भी उनके स्टिकर्स बहुत पसंद थे, बट उनके पास इतने फीचर्स थे, छोटे फीचर्स थे, बट जो उनका मेन काम था मैसेजिंग काम, वो अच्छे से नहीं कर पाया। तो क्या ही फ़ायदा, क्योंकि वो ऐप ही मैसेजिंग के लिए बनी थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो टारगेट भी कर रखे थे ना, वो मिलेनियल्स टारगेट कर रखे थे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जो आपके घर में अंकल आंटीज़ हैं या ओल्ड पीपल हैं, उनको व्हाट्सएप ज़्यादा समझ आएगा अगर मैसेज भेजना है उनको हाइक के स्टिकर ज़्यादा समझ नहीं आएंगे कि कैसे एकदम से स्टिकर्स बन जाते हैं। ऑल्दो व्हाट्सएप भी बाद में स्टिकर्स का फीचर लेके आया, बट वो धीरे धीरे लेके आया। बट हाइक क्या था, शुरू में ही इतना कुछ फीचर्स ले आया था, क्योंकि जो ओल्ड एज पर्सन थे उनको समझ ही नहीं आता
था हाइक कैसे यूज़ करें, कैसे नेविगेट करें, कहाँ जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप का जो यूआई था और इतना सिंपल था, क्योंकि व्हाट्सएप का मकसद सिंपल था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखनी है अपने ऐप को, ताकि जो उनका मेन काम है मैसेजिंग का वो प्रॉपरली कर पाए। थर्ड रीज़न की बात करें तो रॉन्ग हायरिंग्स वन ऑफ द रीज़न रहे। केविन भारती मित्तल ने खुद बताया कि कुछ उन्होंने जब तक शुरू में 200 एम्प्लॉइज़ तक थे ना तब तक सही थे, जब उन्होंने और हायरिंग बाद में की तो कुछ बैड हायरिंग्स कर ली थी, मतलब कुछ टॉप पोजीशंस पे अच्छे लोग हायर नहीं कर पाए, जो कंपनी को इतना आगे नहीं लेके जा पाए जितना वो केविन भारती मित्तल चाहते थे, और उल्टा कंपनी का मतलब डाउनफॉल शुरू हो गया। तो वो खुद एडमिट किया, केविन भारती मित्तल ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था कि कुछ डिसीजन गलत हो गए थे लोगों को हायर करने का, जो एज़ पर मतलब कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रह पाए। एक और रीज़न था, जो चौथा रीज़न है वो है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा नए नए फीचर्स लाती थी और बहुत क्विकली लाती थी कि मतलब आप लगा लीजिए एक क्वार्टर में 2 चेंजेस आ गए, एक क्वार्टर मतलब एक साल में 5-6 चेंजेस लिया है। तो इतने ज़्यादा चेंजेस आते रहते थे ऐप में, इतने नए नए फीचर्स आते रहते थे, तो लोग इतने अडेप्टिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम यंगस्टर हैं, हम अडेप्टिव हैं, मतलब कि हमारे को न्यू फीचर्स हैं, हम फटाफट उनको कैच कर लेंगे। बट जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो इतने टेक सेवी नहीं होते, जिनको सिंपल सही एक ऐप चाहिए, उनके लिए कहता है कि भाई ये आज क्या आ गया नई चीज़, कल तो ऐसा दिख रहा था आज ये ऐसा दिख रहा है, तो वो मतलब उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। और व्हाट्सएप का क्या है ना, एक साल में जाके 2-1.5 साल में जाके 2-3 नए फीचर लाता है, तो वो अपना UI UX बना के रखता है कि भाई जब एकदम नेसेसिटी हो जाती है ना फीचर ऐड करने की तभी ऐड करता है। बट हाइक ने क्या किया, एकदम तुरंत फीचर्स लाता रहता है। लाइक 2015-16 में उन्होंने 8-10 फीचर इकट्ठे लॉन्च कर दिए थे, मतलब एक साल के स्पैन में। तो यही रहता है रीज़न कि भाई एकदम से इतने चेंजेस लाते हैं ना, लोग इतने अडेप्टिव टू चेंज नहीं हो पाते, इसलिए भी ये रीज़न भी रहा कि हाइक इतना ग्रो क्यों नहीं कर पाया। उसके बाद था कि एक उनका साइज़ शुरू में ऐप का बहुत ज़्यादा था, शुरू की बात कर रहा हूँ, बाद में तो उन्होंने ऑप्टिमाइज़ कर लिया था। व्हाट्सएप से तकरीबन डबल साइज़ की ऐप थी उनकी। इस कारण भी काफ़ी लोग क्या जिनके पास मतलब हाई एंड फ़ोन नहीं थे, फॉर एग्जांपल जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास 1 GB रैम वाला फ़ोन होता था उस टाइम पे, या उनकी मेमोरी रैम भी और उनकी रोम भी कम होती थी, तो वो उस ऐप को डाउनलोड करते थे तो उनका फ़ोन हैंग होना चालू हो जाता था। तो ये एक रीज़न भी रहा हाइक का इतना ग्रो ना कर पाने का। उसके बाद एक और रीज़न आता है जो केविन भारती मित्तल ने शुरू में ही ऐलान कर दिया था कि इंडिया को क्या चाहिए, एकदम मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप, कि उनका प्राइमरी मैसेजिंग वहाँ से होगी, और आपको चाहिए एक दूसरी ऐप जो और भी फीचर्स हो, उसमें सिर्फ मैसेज ना भेज पाएँ आप, और भी ज़्यादा कुछ करें और मैसेज भी आप क्रिएटिव तरीके से भेज पाएँ। बट ये आइडिया फेल हो गया, क्योंकि इंडिया को क्या था कि एक ही ऐप थी, उसी में बात करेंगे। जो जब सारे लोग एक जगह होंगे ना, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे सारे लोग व्हाट्सएप यूज़ करेंगे तो सभी व्हाट्सएप यूज़ करेंगे। अगर आपकी ऐप एक व्हाट्सएप का कॉम्पिटिटर ना कहलाने के लायक एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा ना, तो आपकी ऐप ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि लोगों को पता है कि लोग यूज़ ही नहीं कर रहे वो वाली ऐप, तो हम क्यों यूज़ करें, और धीरे धीरे आपके यूज़र्स कम भी होते जाएंगे। और एक और रीज़न मेरे को इतना सरप्राइजिंग लगा जो हाइक ने यूज़ ही नहीं किया, एक मार्केटिंग कैंपेन। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आत्मनिर्भर भारत के लिए इतना कैंपेन चला था, एक इंडिया का होम ग्रोन मैसेजिंग ऐप, इस पर कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पाया, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। प्लस जब व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुई थी उसको भी कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पाए, मेरे को तो यही नहीं समझ कि इंडिया की ऐप इंडिया में ही सब मतलब बनाई हुई, इंडिया का ही मालिक, CEO भी इंडियन, सब कुछ इंडियन, फिर भी आत्मनिर्भर और ऐसे कैंपेन जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी वाला कैंपेन था उसको मतलब उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ क्यों नहीं कर पाया, मेरे को ये आज तक नहीं समझ आया। तो एक और ये रीज़न था कि क्यों हाइक मतलब ग्रो नहीं कर पाया और व्हाट्सएप को या और भी किसी मैसेजिंग ऐप को बीट नहीं कर पाया। आई होप आई मेड जस्टिस टू दिस वीडियो कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा कि क्यों हाइक के फेल हुआ और क्या रीज़न्स थे, कैसे कैसे ग्रो किया हाइक ने और कैसे कैसे डाउनफॉल हुआ हाइक का, ये सब मैंने कवर करने की कोशिश की। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।